बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तीन और अहम तीन खबरें और उनके ऊपर जो मैंने अपने सोर्सेस से अपना एक तज्जिया इकट्ठा किया है, वो तज्जिया मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। नाज़रीन, इमरान खान की जो वापसी की गूंज है वो बहुत तेज़ हो गई है, क्योंकि अब हर तरफ ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को अप्रैल के महीने में छोड़ दिया जाएगा, और इसमें कुछ हकीकत नज़र भी आ रही है। इमरान खान की फैमिली का ये दावा है कि कैदी नंबर 804 को मनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के गारंटर अब ले जाए जा रहे हैं अडयाला जेल में, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के गारंटर को ले जाया जा रहा है ताकि कैदी नंबर 804 को मनाया जाए। इसके लिए दो तीन शराइत रखी जा रही हैं। एक शर्त तो ये भी रखी जा रही है कि ईद के बाद एक APC होने वाली है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जिसमें इमरान खान की शिरकत के लिए हो सकता है कि इमरान खान को पैरोल पर रहा किया जाए। लेकिन इसके ऊपर इमरान खान नहीं मान रहे, क्योंकि अगर इमरान खान अदालतों के जरिए रिलीज होते हैं तो ये पूरा पाकिस्तान को एक दफ़ा जाम कर देंगे और इस हुकूमत का चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये बात एस्टेब्लिशमेंट नहीं मान रही कि हम इस तरह नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ अगर इमरान खान को पैरोल के ऊपर रहा करते हैं या कुछ देर उनको बनीगाला में ठहराते हैं और ठहराने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो फिर इमरान खान अपना मिशन शुरू करेंगे, इसके ऊपर इमरान खान नहीं मान रहा। यानी कि ये बात बीच चौराहे फंसी हुई है, किसी तरफ भी नहीं लग रही। नाज़रीन, KPK में खवारियों को मारने का जो सिक्योरिटी फोर्सेस का सिलसिला वो तेज हो रहा है और खवारियों को वो वासिल जहन्नम कर रहे हैं। जो लोग KPK को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको मसलसल इंशाल्लाह शिकस्त हो रही है। इस मुल्क में किसी दहशतगर्द को दोबारा सर उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और ना ही वो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले या हमारे अदारे उनको करने देंगे, और किसी सूरत भी पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश में कामयाब नहीं होने देंगे। ये हमारे अदारे इस वक्त मजबूत हैं। और बलूचिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस को नुकसान पहुंचाया गया था आज से 16 दिन पहले, उसको दोबारा नॉर्मलाइज कर लिया गया है और बलूचिस्तान जाफर एक्सप्रेस दोबारा आज चल पड़ी है 9 बोगियों के साथ उसी रास्ते के ऊपर। आप जितना मर्जी नुकसान पहुंचाते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम, ये जिंदा दिल लोग हैं, ये अपना मिशन जारी रखेंगे और पाकिस्तान को डिरेल नहीं होने देंगे। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, बेहतर है कि आप इंसानों के कत्ल आम से दूर हो जाएं। जितना को कत्ल आम करता है इतना ही उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। नाज़रीन, जो खबर इस वक्त गर्दिश कर रही थी कि तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल झूठ है। तहरीक इंसाफ में किसी किस्म का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाया जा रहा। हाँ, 4 से 5 आदमी ऐसे हैं जो इमरान खान की एक नज़र के ऊपर पहुंच चुके हैं। हो सकता है कि इमरान खान जल्द उनको फारग कर दें। जबकि अली अमीन गंडापुर जो KPK के वज़ीर आला हैं, उनकी खिदमात तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा हैं। वो मुखलिस तरीके से हुकूमत भी चला रहे हैं और दहशतगर्दी का भी मुकाबला कर रहे हैं, और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ को फंडिंग भी कर रहे हैं अपनी जेब से। यानी कि वो बहुत मुखलिस और अच्छे तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खिदमत इस वक्त कर रहे हैं, और इमरान खान के वो करीबी साथियों में शामिल उनका शुमार होता है। जो खबरें KPK के अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिक उड़ाई जा रही थी वो सब की सब झूठ है कि उनको ओहदे से हटा दिया जाएगा। बिल्कुल उनको ओहदे से नहीं हटाया जाएगा, ओहदा उनके पास रहेगा और वो अपना काम जारी रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो एक वज़ीर आला KPK ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, उनके स्टेटमेंट के मुताबिक कि हम आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और कल भी तहरीक इंसाफ के साथ रहेंगे। उनके स्टेटमेंट के मुताबिक एक और बात सामने आई है, वो ये है कि इमरान खान हो सकता है कि ईद के बाद या अप्रैल के महीने में एस्टेब्लिशमेंट ने उनको राज़ी कर लिया है कि इमरान खान ने ये ऐलान किया है कि मैं किसी सूरत भी जितने भी लोगों को जिन्होंने मुझको अजियत पहुंचाई है या पार्टी के कारकुनों को अजियत पहुंचाई, हम सबको माफ़ करते हैं। और इस माफ़ी की शर्त के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट जो है इस बात के ऊपर रजामंद होगी कि इमरान खान के साथ मामला जो है वो तय कर लें। IMF ने एक और किस्त जारी कर दी है पाकिस्तान में, लेकिन इस दफ़ा जो किस्त IMF की जारी हुई है वो बहुत कड़ी शराइत के साथ जारी हुई है। एक तो उन्होंने ये शर्त रखी है कि जो आने वाला बजट है उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाए पहले, यानी कि किस्त ये दूसरी किस्त देने के बाद जो देनी है उससे पहले, और फिर उसके ऊपर बहस कराई जाए और
جو ان چیزوں کو طریقے IMF چاہتی ہے ان کا ریٹ جو ہے بڑھایا جائے اور جن کا کم کرنا ہے ان کا کم کیا جائے. یہ ہوتا ہے پاکستان کو گروی رکھنا. یعنی کہ جب عمران خان کے دور میں IMF سے قرضہ لیا گیا تھا تو یہ نون لیگ والے بہت شور مچاتے تھے کہ پاکستان کو گروی رکھ دیا گیا، لیکن اب پاکستان کو رکھ رہے ہیں گروی. یہ 5 چیزوں کے اوپر جو بجلی، گیس، پٹرول، ان کے اوپر تو لازمی ان کو ریٹ بڑھانا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس کے سے پاکستان جو لڑ رہا ہے اس کا بجٹ بھی انہوں نے ختم کر دیا. اس کو جن کو کریڈٹ وہ دیتے تھے وہ بھی طریقے جو IMF ان کو ختم کرنے والی ہے. اور حالانکہ پاکستان بہت زیادہ افیکٹڈ ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے، اگر وہ پاکستان کا تو یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان کو دیں تاکہ پاکستان ان سے نبر و آزما ہو، لیکن وہ قرض کی شکل میں دیتا ہے، بلکہ یہ امداد کی شکل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن قرض کی شکل میں دے کر وہ بھی دینے سے اب مکر گئے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ولاگ تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.